हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 13 है आपका क्लास 10th में। तो इस चैप्टर का जैसा कि नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज की क्लास जो है बहुत छोटी सी क्लास होगी और उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे ये भी मैं बता देती हूँ कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कौन कौन सी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस कैसे फॉर्म होती हैं, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। जो चैप्टर नंबर 13 है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर मैग्नेट के बारे में। क्या होता है भाई मैग्नेट, क्या होता है मैग्नेट, क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट मतलब चुंबक, ठीक है, आपने हिंदी में नाम सुना होगा चुंबक। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई भी मैग्नेट है, जैसे कि कोई बार मैग्नेट है, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होती है कि कुछ फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको वो क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। फेरो मतलब क्या होता है, फेरो मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें कि आयरन हो, फेरो इज आयरन, ठीक है, Fe, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें क्या होता है, आयरन होता है, वो क्या करता है, मैग्नेट के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो उनको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिन मेटल्स में आयरन होता है सिर्फ उन्हीं को ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब जैसे सिर्फ और सिर्फ आयरन की बात की जाए तो आयरन क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। निकल है, निकल में भी क्या होता है, आयरन की कुछ परसेंटेज पाई जाती है, तो निकल को भी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक। अब गोल्ड है, गोल्ड का अगर हम एग्जाम्पल लें, गोल्ड, ठीक है, या फिर सिल्वर का एग्जाम्पल लें, तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर आयरन नहीं पाया जाता, तो सिंपल सी बात है, अगर आयरन नहीं पाया जाएगा तो चुंबक अपनी तरफ क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या सभी मेटल्स को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? जी नहीं, ऐसे मेटल्स जिनमें आयरन के परसेंटेज कुछ पाई जाती हैं उनको वो क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आयरन का परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो क्या करेगा, मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। गोल्ड सिल्वर में कोई आयरन का कोई मतलब नहीं है, तो इस वजह से वो अट्रैक्ट नहीं करता। तो ये बात यहाँ पर सिंपल सी है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेट में आपको अच्छे से पता होगा दो पोल होते हैं, ठीक है, दो पोल होते हैं। किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं वो भी देखेंगे। एक पोल होता है साउथ पोल एंड सेकेंड वन इज नॉर्थ पोल। कैसे पता चला भाई कि दो पोल होते हैं? अब इसके लिए क्या किया इसके लिए हमने क्या किया, कोई जैसे निडल होता है ना, निडल इन द सेंस कि निडल किसका निडल, वो जो कंपास होता है ना, कंपास जो है, अगर हम कोई कंपास यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि वो जो निडल होती है वो दो डायरेक्शन को शो करेगी। मतलब अगर सपोज करिए सुई है, ठीक है, सुई है, तो सुई में क्या होगी, अगर ये एक तरफ कहीं इंडिकेट कर रही है, इसका मतलब ये दो डायरेक्शन हो जाएंगे अपने आप ही। क्यों? क्योंकि देखिए ये इधर है, तो अगर ये मान लीजिए ये नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा इसका साउथ पोल हो जाएगा। अगर निडल कहीं इस तरीके से डिफ्लेक्ट होती है तो ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ। तो इस तरीके से मतलब अगर एक नॉर्थ हो रहा है तो दूसरा जो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, वो साउथ पोल होगा ही होगा। तो ये यहाँ पर क्या है, इस तरीके से हमने देखा कि कैसे नॉर्थ और साउथ पोल को डिसाइड किया गया है कि दो पोल होते हैं तो किस तरीके से होते हैं। कोई भी कंपास लीजिए आप, ये एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं। एक मैग्नेट लीजिए और एक कंपास लीजिए। अब क्या करिए, मैग्नेट के पास ले जाकर आप कंपास को रखिए, क्या होगा, उसकी निडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और डिफ्लेक्ट कुछ इस तरीके से होगी कि एक डायरेक्शन नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और दूसरा जो डायरेक्शन है वो क्या कर रहा होगा, साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक। तो ये हमने देख लिया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल किसी भी मैग्नेट में। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, कोई भी अपना जैसे अपना एक जोन होता है ना कि हाँ कोई कहीं का बॉस होता है ना, तो इस तरीके से आप समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि मैग्नेट अपना जो इफेक्ट है वो कितने कितने जगह में फैला सकता है, ठीक है, फैला सकता है मतलब कितने एरिया में उसका इफेक्ट आ रहा है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है और यहाँ पर हमने क्या किया, एक आयरन हम लेके आए, ठीक है, तो आयरन क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेट की तरफ आयरन क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। हमने यहाँ रखा तो भी अट्रैक्ट हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि जब थोड़ी ज़्यादा दूर जाएंगे तो ये जो आयरन है वो मैग्नेट की तरफ नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। तो एक एरिया होता है जहाँ तक इसकी लिमिट होती है कि इस जोन के अंदर अंदर कोई ऐसा आयरन वाला सब्सटेंस आएगा, आयरन वाला मेटल आएगा, तो उसको हम अपनी तरफ खींच लेंगे, अदरवाइज तुम भाई अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो साउथ और नॉर्थ पोल क्या हो गया, इस मतलब साउथ एंड नॉर्थ पोल की वजह से ये क्या है, ये पूरा आपका मैग्नेट हो गया। तो जितने एरिया में ये अपना इफेक्ट रखेगा उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेट
मैग्नेटिक जो आप मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर इसे, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड तो हमने देख लिया कि कितना उसका एरिया है। अब मैग्नेटिक फील्ड के बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं? अब मैग्नेट है तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या मतलब है कि फील्ड लाइन मतलब कि ये किस तरीके से इनकी लाइंस डेवलप होती हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इस बात को समझिएगा ज़रा। यहाँ पर क्या है, एक हमने बार मैग्नेट लिया, ये क्या है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। कैसे बता सकते हैं, देखिए इसको भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइन होती है, वो हमें दिखाई नहीं देंगी लेकिन ये होती ज़रूर है, ठीक। तो होता क्या है यहाँ पर, जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट किया था अभी, मतलब देखा था कि कंपास और निडल, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करने के लिए भी हम वही चीज़ कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने कंपास रखा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो मान लीजिए इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गया निडल, ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है ये, अब फिर उसके बाद यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर अलग अलग जगह रखने के बाद हमें पता चल रहा है कि डायरेक्शन जो है निडल की वो कुछ इस तरीके से मिल रही है। मतलब ये इधर नहीं, ये इस तरीके से, ये यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, तो क्या हुआ, हमें कुछ इस तरीके से डायरेक्शन इसकी मिल रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से डायरेक्शन मिल रही है। फिर यहाँ और पास रखा तो ऐसे मिल रही है। तो यानी कि कहने का मतलब है अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या मिलेगा, ये लाइंस मिलेंगी। और साउथ टू नॉर्थ पोल जब जाएगा, यहाँ पर अंदर कहीं रखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखने को हमें क्या मिलता है कि कोई भी मैग्नेट है, अगर इनसाइड मैग्नेट की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ पोल की तरह होती है। क्लियर है? 2 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर अगर हम बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो कहाँ होगी, साउथ टू नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी। और मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ होगी। क्लियर है बात? ठीक, अंदर क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ, बाहर क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ। इसी तरीके से ये इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन, ये इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन, और नीचे भी क्या होगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देख लिया। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, सॉरी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब एक पॉइंट आता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। आपको अच्छे से पता होगा कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। देखिए जिन चीज़ों में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी आती है और इनकी क्या है, डायरेक्शन भी है, ये अभी हमने देखा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब कुछ वैल्यू भी आएगी और साथ ही साथ इसकी क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि क्या 2 मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को काट सकती हैं या नहीं काट सकती हैं। देखिए कोई भी 2 मैग्नेटिक लाइंस हैं, अब इसका प्रूफ आप किस तरीके से देख सकते हो कि कंपास है, कंपास में निडल का जो होगा डिफ्लेक्शन, मान लेते हैं अगर 2 मैग्नेटिक लाइन कुछ ऐसे हैं, एक ऐसे है, अब ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे अगर आप कंपास को लेके जाओगे तो कंपास जो है वो क्या करेगा, उसमें निडल तो एक ही है, निडल मान लीजिए ऐसे कुछ डायरेक्शन शो करेगा, तो ये क्या हो गया आपका नॉर्थ पोल हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो गया। तो नॉर्थ या साउथ पोल जब आपको मिल जाता है तो निडल तो एक ही तरफ जा रही है, तो 2 मैग्नेटिक लाइंस कैसे एक दूसरे को काट सकती हैं भाई, डायरेक्शन तो ये एक ही शो करेगा ना। अगर 2 मैग्नेटिक लाइन है तो उसको 2 डायरेक्शन शो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, निडल एक है तो एक ही डायरेक्शन शो करेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए 2 मैग्नेटिक लाइन कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने टॉपिक जो हमारा चैप्टर है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी क्या मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब जैसा कि चैप्टर नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी क्या मैग्नेटिक इफेक्ट आ सकता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एक सर्किट है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक की है, आपने उसमें देखा होगा, जो इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर था उसमें आपको पता होगा कि की का काम क्या होता है, की हम प्रेस कर देंगे तो मतलब ऑन ऑफ का काम ये
ये करता है, ठीक है। ये क्या है, सेल्स का कनेक्शन है, बहुत सारे सेल्स हैं, मतलब बैटरी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पर एक करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर, यहाँ पर दिस इज रेजिस्टेंस, और उसके बाद ये एक्स वाई दो क्या है, पॉइंट्स है कह सकते हो या टर्मिनल कह सकते हो आप, ठीक है। इन एक्स वाई टर्मिनल्स के बीच में या एक्स वाई पॉइंट्स के बीच में ये जो मोटी चीज़ मैंने बनाई हुई ये क्या है, ये कॉपर वायर है, ठीक है। वो क्या है, कॉपर वायर हमने इस कनेक्शन में प्लेस कर दिया, ठीक है। कॉपर वायर हमने इसलिए ली है क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट हो सकती है, इस वजह से हमने कॉपर वायर चूज़ किया है। यहाँ पर बीच में हमने एक कार्डबोर्ड लगाया है, एक पेपर कह सकते हो, सिर्फ इसलिए ताकि हम यहाँ पे क्या करें, निडल को रख सके, निडल मतलब कंपास को रख सके। अब देखिए होता क्या है, जब यहाँ पर करंट पास होगा, करंट कैसे पास होगा, देखिए जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, यानी करंट का फ्लो जो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, ठीक। अब करंट फ्लो होने लगा, यानी कि जो कॉपर वायर है उनमें भी करंट का फ्लो होगा। जब करंट का फ्लो होगा तो यहाँ पर हमने क्या रखा है, कंपास। जब कंपास रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो निडल उसकी क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी जब करंट पास होगा। करंट पास होने से पहले निडल का कुछ उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ और होगी, लेकिन जैसे ही करंट पास होगा वैसे क्या होगा, इसकी डिफ्लेक्शन अलग अलग हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर दो आपको पोल मिल जाएंगे, एक नॉर्थ पोल मिल जाएगा, एक साउथ पोल मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है या फिर हम इलेक्ट्रिकल जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप हो सकता है, ठीक है। ये होता है, हो नहीं सकता, होता है, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। तो आई होप अभी तक आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। बहुत डिस्टर्बेंस था, बहुत शोर आ रहा था, इस वजह से वीडियो बहुत पॉज कर करके बनानी पड़ी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी चीज़ों को हम वन बाय वन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच for watching.